हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। फॉर श्योर कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सभी के एफ़र्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मैंने कल और आज और कल एक वीडियो डाली थी सीईटी के बारे में और उसमें मैंने ये कहा था कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, चाहे कोई भी आपका डाउट हो, तो उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, जो भी आपकी दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो आ गई हूँ मैं सभी के मोस्टली जो सेम डाउट थे वो मैंने नहीं लिए हैं, मतलब उनका नाम मैंने नोट नहीं किया है, बाकी मोस्टली मैंने लिख लिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी कंटेंट वाली वीडियो में स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना वीडियो का, उसमें मैं आपके डाउट्स की ही बात करती हूँ, ठीक है। चाहे मैं रीजनिंग की पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, चाहे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, चाहे सीडीपी पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ भी कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो उसके जो स्टार्टिंग 5 मिनट होते हैं ना, उसमें मैं आपके डाउट्स की बात करती हूँ, आप जो भी कमेंट करते हैं उसकी बात करती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी की बात को मैं समझ पाऊँ और अगर मैं सही हूँ तो अब याद आ गया मुझे इस बात से, देवी नाम से हैं जो हमेशा कमेंट करती हैं और मोस्टली वो क्या लिखती हैं कि मैम की वीडियो को लाइक किया करो, है ना। और कल आज तो शायद उसने ये लिखा था कि मैम आप भी बोला करें कि लाइक करें। तो देखिए बात तो सही है ना। हज़ारों की संख्या में आप देखते हो और हज़ारों की संख्या में ना तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हो और ना ही आप लाइक बटन को प्रेस करते हो। देखिए आप वीडियो वॉच कर रहे हो, इसका मतलब वीडियो आपको आपके लिए इंटरेस्टेड तो है, आपके लिए हेल्पफुल तो है ना। है तो फिर आपको उस बटन प्रेस करने में क्या ही प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। क्योंकि इतना थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी आपके लिए चाहिए, आपके लिए इतने एफर्ट्स लगाती हूँ मैं, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स में ले पाऊँ और उनका रिप्लाई कर पाऊँ, है ना। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। उसके साथ जो भी आपके मन में हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या कोई डाउट है या कोई भी बात किसी भी तरह की, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिनके बहुत लवली कमेंट्स आए थे, ठीक है। और प्लीज़ इस चीज़ को ना टाइम वेस्ट मत समझना प्लीज़, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आप इस पार्ट को नहीं सुनना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी टीचर के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं अपने मन में और उस रिस्पेक्ट को आप बयां करते हैं उन लेटर्स में, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। विदित कुमार हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू विदित। अगेन देवी थैंक यू, मेनका, है ना, सलमा ऑलवेज, हमेशा थैंक यू सलमा, थैंक यू मेनका। शुभम अंबाला से हैं, थैंक यू शुभम। रितिका थैंक यू, ऑल एजुकेशन थैंक्स अगेन, एंड एक शर्मा शर्मा नाम से है, थैंक यू वेरी मच। और संगीता थैंक्स अगेन। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद इतने प्यारे कमेंट करने के लिए और सच में मन खुश होता है और मन से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे आपके लिए और काम करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अब बात करते हैं आपके डाउट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीईटी के बारे में। सीईटी के बारे में एक तो संतोष का डाउट था और संतोष के अलावा एक जय महाकाल नाम से था आईडी, है ना, जय महादेव जी के नाम से आईडी थी, उनका भी डाउट था। तो देखिए पहली बात तो ये कि सीईटी कह रहे हैं कि मैम कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो क्या सीईटी का फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो देखिए फॉर्म फिल करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम करवाने में प्रॉब्लम है, एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात ये, हाँ ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। जहां से मुझे पता चला था उन्होंने कहा था फॉर श्योर फेब में ये स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मेरे पास काफी ऐसे लेटर्स हैं जो मेरे पास आए हैं कि मतलब सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जहां पे इलेक्शन है बेसिकली वहां पे वो चीज ज्यादा प्रभावित है, बाकी जगह पे नहीं। जो ट्रांसफर हैं वो भी चल रहे हैं, किसी को सस्पेंड करना है वो भी चल रहा है, और भी कई चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो और जींद में इलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो देखिए
ये चीज़ें चलती रही हैं। सीईटी ऐसा कोई आपका जॉब एग्ज़ाम नहीं है जिसका ये फॉर्म फिल ना करवा सके। फॉर्म फिल करवा सकते हैं, फॉर श्योर करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात में। अगर ये करवाएँगे तो, ठीक है। मुझे तो उन्होंने श्योर कहा है, लेकिन मैं एचएसएससी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत बार जो है स्टूडेंट का, टीचर्स का भरोसा इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ जो है जहाँ से मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था फॉर श्योर फेब में ही आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात। दूसरी बात, संतोष का कहना था मैम क्या, अच्छा ये तो था इसका जय महादेवी का, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरा, संतोष का डाउट था कि मैम जो सीईटी है क्या वो पात्रता परीक्षा है? बिल्कुल, सीईटी आपका एस्टेट की तरह है, ठीक है। जो आपका सीईटी है वो एस्टेट की तरह है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आप टीचर लगना चाहते हैं हरियाणा में तो आपको एस्टेट करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अगर आप हरियाणा में किसी और जॉब पर जा रहे हैं, मान लीजिए सुपरवाइजर, क्लर्क, अदर कोई भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको ग्रुप सी और डी, तो उसके लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और सीईटी सीधी सी बात है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। तो क्वालिफाइंग करने के बाद आपका मेंस एग्जाम भी होगा। इसके बाद इस बेस पे, जैसे एस्टेट के बेस पे आपकी जॉब नहीं लगती, उसी तरह से सीईटी बेस पर भी आपकी जॉब नहीं लगती। आपको जो है एक मेंस एग्जाम और देना होगा जॉब के लिए, उसमें फिर आपकी जॉब लगेगी कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। सीईटी भी मेंस वही दे पाता है जो सीईटी में टॉप करता है, समझे। 10 गुणा लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इस 10 गुणा में आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ प्लीज पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। हमारी कामयाबी का, ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। काफी स्टूडेंट पूछते हैं मैम कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा प्रदीप जी हैं जिन्होंने कहा कि हिंदी इंग्लिश के लिए उन्हें बुक चाहिए। तो देखिए प्रदीप जी, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं तो ये सभी के लिए है। व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको डाल दूंगी, पिन कर दूंगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश की बुक मैंने वहां पे आपको सेंड कर दी है, हिंदी की भी मैं वहां पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो अच्छी बुक है और आप उसको जो है कॉमन एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद थी कमल। कमल पूछ रहे थे, आई थिंक कमल का डाउट था कि पीजीटी या फिर टीजीटी में था, आई थिंक, सॉरी मैंने ये नहीं लिखा पीजीटी या टीजीटी, बट था इनमें से ही। तो कमल आप पूछ रहे थे बुक के लिए। तो देखिए, जो टीजीटी पीजीटी वाले ना, एक बात ध्यान से सुनना हमेशा, अभी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी कहा था, भाई जो कॉमन पार्ट है ना, आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा, ठीक है। और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एसएसटी हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, मोस्टली आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक रह जाता है, लेकिन इतना है कि आपका एस्टेट बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। अगर आप कॉमन पार्ट पे मेहनत करते हैं और अपनी एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सच में, ओके। और सुमन है जो कह रही थी कि मैम रीट एग्जाम के लिए जो है आप क्लासेस लाइए और किस तरह से हम उसको 20 डेज में क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी भी स्ट्रेटेजी लेकर आइए। तो ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज या कल में ही मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी बना दूं, ठीक है। एक एक बच्चा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीट के लिए सिर्फ सुमन का कमेंट आया था, बट सुमन आप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मेरा लर्नर, हर लर्नर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आज या कल में आपके लिए वीडियो आ जाए। अदरवाइज आप मेरे देखिए सुमन, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने एस्टेट के लिए बताई है ना आपको, आप वही रीट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट काफी मिलते जुलते हैं और रीट भी अपने आप में मैं ये नहीं कहूंगी कि एस्टेट की तरह इतना स्टैंडर्ड नहीं है ना। हाँ स्टैंडर्ड है बट इतना नहीं है। आप मतलब मैं क्या बताऊं आपको, तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो सच में एक बार में रीट क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ओके। बाकी डोंट वरी, मैं बना दूंगी उसके ऊपर वीडियो। बाकी आप प्लीज
क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, अगर ना बना पाऊँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। जो एस्टेट वाली जो स्ट्रेटजी है ना, प्लीज़ आप उसे देख लेना, वो भी बहुत काम आएगी आपकी। ओके। उसके बाद है रेनू। रेनू पूछती है एनटीटी के बारे में, एनटीटी की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए रेनू, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है कि कब तक आएंगे, मतलब मैं आपको ये कह दूं जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, बट ये श्योर है कि एनटीटी की वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी, ठीक है, फॉर श्योर आएंगी। और उसी के अलावा शीला है, शीला भी पूछ रही थी एनटीटी पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, वैकेंसीज जो है ना आपको एस्टेट के बाद ही देखने को मिलेंगी, सीईटी के बाद ही देखने को मिलेंगी, उससे पहले वैकेंसीज नहीं आएंगी, ठीक है। आपकी दोनों एग्जाम होने के बाद ही हम जो है इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि वहां आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हाँ, वैकेंसीज आएंगी, ये श्योर है। एनटीटी की भी, पीआरटी की भी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी, चारों पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी जरूर, ठीक है, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी। ओके। उसके बाद जियान कहते हैं, जियान का डाउट है ये कि मैम जो बीएड में पीआरटी पेपर दे सकते हैं। देखिए, पेपर तो कोई भी दे सकता है, पेपर तो एक 60 साल का बंदा भी दे सकता है, बट वो जॉब में एलिजिबल नहीं है। उसी तरह से आप बीएड वाले पेपर दे सकते हो, पीआरटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको जो है आप टीजीटी का दे सकते हैं, ठीक है, आप पीआरटी नहीं दे सकते हैं। ओके। और आई थिंक ना, हाँ, मुझे याद आया अभी, अब की बार जो एस्टेट वाला नोटिफिकेशन आया है, आई थिंक उसमें आया है कि जो बीएड वाले हैं ना वो पीआरटी का एस्टेट दे सकते हैं, ऐसा उसमें मेंशन है, ठीक है। बट जॉब में क्या रहेगा ये बात तो हम तभी बता पाएंगे तब हमारे पास जॉब वाला नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या रहेगा। ओके, तो आप होल्ड करेंगे। उसके बाद है मोहित। मोहित कह रहे हैं कि मैम कोई होगा, शेरोन नाम का, पता नहीं क्या नाम था, कि वो कह रहे हैं कि 12-13 जुलाई को, जुलाई बोल रहे हैं, जुलाई, अप्रैल भी नहीं, जुलाई, कि जुलाई में आपका एस्टेट होगा। तो देखिए, अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका एस्टेट जुलाई में होगा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है एस्टेट के लिए। आप प्लीज 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 वीडियोस को जरूर वॉच करें, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस मजे से तैयारी करो। ओके, जो भी रहेगा देखा जाएगा। अप्रैल लास्ट वीक मानकर आप अपनी तैयारी करेंगे, उसके जैसी पास आती जाएंगी चीज़ें, हमें क्लियर हो ही जाएगा क्या चल रहा है। बाकी अभी जुलाई का कोई सिनेरियो नहीं है, तो आप उसे बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पिंकी की। तो पिंकी का भी डाउट था पीजीटी मैथ के लिए, है ना, कि पीजीटी मैथ की तैयारी कैसे करें। तो अगेन पिंकी, जो आपका कॉमन पार्ट है आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उसके अलावा आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, आपका एस्टेट तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज मेरा सिलेबस नहीं है और मैंने कॉल की थी, बट होंगे कोई रीज़न नहीं कॉल उठाया उन्होंने, तो कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बताते हैं, पीजीटी मैथ ही हैं, कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैं जो भी बुक आप रिकमेंड करते हैं, मतलब जो भी बुक आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, तो वो बुक मैं वहाँ शेयर कर दूंगी आपका, चाहे पीजीटी मैथ हो, चाहे टीजीटी हो। और प्रियंका, आप भी सेम एज प्रियंका का भी था कि एसएसटी के लिए मैं बुक बताऊं उन्हें, तो प्रियंका मेरी बात हो चुकी है, बट मेरे पास वो पिक अभी नहीं आई है। जैसी वो पिक मेरे पास आ जाएगी मैं व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दूंगी, और मुझे लगता है कि आप व्हाट्सअप चैनल पे हैं, और नहीं है तो आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद दीपक और मनप्रीत, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको सीटी का सिलेबस चाहिए तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो दीपक और मनप्रीत ने कहा है कि मैं सीटी का सिलेबस पे आपके साथ डिस्कस करूं, तो बहुत जल्द, ठीक है, मैं सीईटी का, इनफैक्ट कल ही सीईटी का सिलेबस जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके। उसके बाद रेनू, रेनू है, रेनू का कहना था पीजीटी बायो के लिए, ठीक है। तो रेनू, पीजीटी बायो का मेरे नॉन में कोई नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी मैंने एक टीचर से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया, एक यूट्यूब चैनल उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, अब उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। चलो मैं दोबारा उनसे पूछूंगी और वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से उन्हें फॉलो कर लेना। उन्होंने कहा था कि अच्छा करवाती हैं वो मैम, ठीक है। आई थिंक पायल मैम है, पता नहीं कौन सी मैम है,
नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं नोट करना ही भूल गई, बट कोई बात नहीं, मैं वहाँ ज़रूर शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद है सलमा। सलमा तो सच में स्पेशल है ना? चलो, सलमा ने कहा कि मैम रीज़निंग और ग्रामर की क्लास लाइए। तो सलमा, धीरे-धीरे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? और मैं कोशिश करती हूँ, बट एक दिन में एक ही सब्जेक्ट हो पाता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूँगी, ठीक है? ये हम करेंगे, ओके? तो मैंने जो मेन डाउट अगर मैं कहूँ, ठीक है, किसी का ज़्यादा सेम था, तो हो सकता है कोई रह भी गया हो, तो उस अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ मैं। और आप दोबारा कमेंट कर देना अगर आपका डाउट रह गया हो, इसमें नहीं आया हो, और अगर कोई अलग से और डाउट है आपका, तो वो भी आप ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, और अगेन जो लवली कमेंट्स के लिए अगेन थैंक यू। और जिनके डाउट्स मैंने लिए हैं, आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, जैसा भी है प्लीज़ मुझे क्लियर करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना डाउट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई ऐसा हो जो नहीं फीस अफोर्ड कर पाता है आपके बैच की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ मैं सारी क्लासेस आपके, ठीक है? तो उनके पास शेयर कर देना, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है, बाय एंड टेक केयर।